रेखा रेखा चुनौतियां हैं, अभी सामना करना है आपको। रेखा देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके साथ जो हुआ है ना, अगर आप बताइएगा। रेखा 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 देखिए ये ये मत, रेखा सामना करना है, बहुत चुनौती आने वाली है। रेखा घबराइए नहीं, जब तक बात नहीं कीजिएगा तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। रेखा, पता है मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ आपको देख करके। यहाँ पे सबका होश उड़ा हुआ है। ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की गलती ये है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की गलती, और आपको लड़ना होगा रेखा, क्योंकि ये जो आपके साथ हुआ है वो दबना नहीं चाहिए। अभी मेरा हालत देखिए, हम भी एक लड़की हैं, आपके साथ क्या हुआ है हम फील कर सकते हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ, हम जानने के लिए आए हैं आपसे, हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। रेखा, कुछ नहीं हुआ है, बहुत चुनौतियां हैं, अभी सामना करना है आपको। रेखा बात कीजिए, रेखा पानी दीजिए इनको। जो सरा हुआ हाथ लेकर के कैसे हम लोग घूमे हैं ना, वो हम जानते हैं। कोई डॉक्टर सरा हुआ हाथ लेकर के घूमने के लिए तैयार नहीं था, इतना हाथ स्मेल कर रहा था ना, वो हम जानते हैं। अकेले हम थे उस टाइम, और कोई नहीं, कोई डॉक्टर। ये देखिए पुर्जा है, महावीर आरोग्य संस्थान। ये ऐसा संस्थान है जहाँ पर लोग पैसा देते हैं, ट्रस्ट के नाम पे ये लोग पैसा लेते हैं। और बिहार की बेटी के साथ देखिए क्या किया गया है। बिहार का है इंजेक्शन दिया गया, जिसके कारण इस लड़की का हाथ काटना पड़ गया है। मतलब कितना खराब यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था है कि हम डरेंगे हॉस्पिटल जाने से, हम डरेंगे उस डॉक्टर उस नर्स से इंजेक्शन लगवाने में कि कहीं मेरा भी हाथ ना काटना पड़ जाए। ये है बिहार की बेटी। हम रेखा बात कीजिए, क्या हुआ था और किस चीज का इंजेक्शन आपको लगा कि आपका हाथ काटना पड़ गया? कभी आपको उम्मीद था कि हमारे साथ ऐसा होगा? बात कीजिए रेखा। नहीं लड़िएगा तो हजारों लड़की है जिसके साथ बेहोश हो जाती है। ये आवाज उठाना पड़ेगा। ये जो महावीर आरोग्य संस्थान है, इसको बंद करवाना पड़ेगा कि कोई दूसरी लड़की के साथ ऐसा ना हो, कहीं ये हमारे साथ ऐसा ना हो। हमें मुआवजा चाहिए, हमारा हाथ तो वापस। ऐसा कोई बिहार या फिर कोई दुनिया का ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो इनको इनका हाथ दिलवा सके। ये देखिए, ये पुर्जा है महावीर आरोग्य संस्थान। ये बात नहीं कर पा रही हैं रेखा। हम रेखा की बहन से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रोशनी कुमार। रोशनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? कान का ऑपरेशन करवाने के लिए इसको गांव से बुलाए थे हम कि पटना में अच्छा डॉक्टर है, आओ अच्छे से कान का ऑपरेशन करवा देंगे। हाँ। ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था कान का, 1 महीने में ही ठीक हो जाती। कान में क्या हो गया था? कान से बस पानी आता था और कम सुनाई देता था। अच्छा, पानी आता था, तो उसका ऑपरेशन करवाने आप किस हॉस्पिटल में पहले गई थी? महावीर आरोग्य संस्थान में गए। इसी में आप गई थी? हाँ, इसी में गए थे हम। यहाँ के डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, कान मतलब कान का इलाज के लिए वो बोले पूरे बॉडी में इन्फेक्शन कैसे फैल जाएगा? क्योंकि वो बोले यहाँ पे ना हड्डी जो है ना, वो सड़ना शुरू हो गया है यहाँ का। हाँ। उसमें इन्फेक्शन कोई किसी कारण से हो गया है। हाँ, और ये क्या किए वो लोग? ये पता नहीं, हम लोग को खुद इतना जल्दी हुआ ना, कुछ समझ में नहीं आया। अब रात में इंजेक्शन दी है नर्स। 9 कितने तारीख को? 11 तारीख को। 11 तारीख को। आप गई कब थी? हम 10 तारीख को गए थे। और 11 तारीख को इंजेक्शन भी दे दी? और उसके बाद किस चीज का इंजेक्शन था? दर्द का इंजेक्शन था वो। कान का? हाँ, कान का। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम डॉक्टर को भी, रात वाले डॉक्टर को बोले कि हाथ पूरा ग्रीन हो रहा है, चल करके देख लीजिए, हाथ तो हरा नहीं होना चाहिए। हाँ। भाई इंजेक्शन कहाँ पे इंजेक्शन लगा था? बाह में लगा था, यहाँ बाह में इंजेक्शन। इस हाथ में? हाँ, बाह में। मतलब इस हाथ में या इस हाथ में? इसमें, यहाँ हाँ। पे? और वो भी यहाँ पे बांध करके वो लोग दिया था। जो अच्छा। बांध करके देता है ना। अच्छा। और इसको खोली भी नहीं वो नर्स, जब इंजेक्शन दे दी है तब ये बांधा हुआ खोली है। अच्छा। और वो भी गार्जियन के गैर मौजूदगी में। उस समय मेरी बड़ी वाली दीदी थी, उनको बोला गया कि जाओ नीचे से नेडिल लेकर आओ, क्योंकि नेडिल में इंजेक्शन देंगे। हाँ। जब दीदी ऊपर आती है तो ये दर्द में छटपट करती है।
मतलब बहुत पेन होता है उस इंजेक्शन से? बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब वो लोग का हम लोग और भी डॉक्टर से जहाँ ये पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर बोला कि ये गलत इंजेक्शन दिया गया है। अगर वो लोग सच्चाई बता देता ना 3 घंटा के अंदर अंदर, तो हाथ बचा सकते थे। वो लोग सच्चाई को छुपाया, टाइम बीता, टाइम बीतते मतलब बीतते वो जानबूझकर वो लोग की है या फिर उन लोग से अनजाने में हुआ है, मुझे ये बताइए। जानबूझकर किया गया, क्योंकि नाइट वाले जो डॉक्टर थे ना, उनको बोले कि सर चल करके देख लीजिए हाथ क्यों हरा हो रहा है, तो उन्होंने दर्द कम करने का दवा दे दिया। लेकिन एक बार भी अपना वो नींद छोड़कर नहीं आया। अगर वो नींद छोड़ देते ना, तभी मेरी बहन का हाथ बच जाता। तो इतना जल्दी जल्दी कैसे इलाज होने लगा, ये बताइए मुझे। फिर 10 तारीख को आप गई, 11 तारीख को इनको तुरंत इंजेक्शन भी लगा दिया गया। ऑपरेशन हो गया था 11 तारीख को सुबह में। इतना जल्दी कैसे हो गया? सुबह में ऑपरेशन हुआ और रात में दर्द का सुई दे दिया कि कान का ऑपरेशन हुआ है तो दर्द ना हो। और वो इंजेक्शन देना क्या था। कान का ऑपरेशन हुआ है? हाँ, हो गया कान का ऑपरेशन। कान का ऑपरेशन होने के बाद ही इंजेक्शन दिया है। और 11 तारीख को इंजेक्शन लगने के बाद कब असर दिखने लगा? 1 घंटे में ही। 1 घंटे में ही? वो तो 10 मिनट में ही दर्द तो उसी समय होना शुरू हो गया था जिस समय इंजेक्शन दी थी। और हाथ पूरा ग्रीन होना 1 घंटा में शुरू हो गया। सुबह फिर रेड, मेरे पास फोटो है आप देख सकती हैं, ऐसा होना शुरू हो गया। ऐसा हो गया। अच्छा, तुरंत 10 मिनट में? ये 10 मिनट में दर्द हुआ। 1 घंटे का फोटो है ये 1 घंटा में ऐसा हाथ हो गया। और फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर को सुबह जाकर बोले कि सर चल करके देखिए, आपका स्टाफ पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं ठीक हो रहा है। हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी जान गया था कि इसका हाथ खराब हो गया है, तो आप वो बता देते ना, वो भी नहीं बताए। पूरा दिन हम लोग को दौड़ाया। मतलब आप इस महावीर आरोग्य संस्थान में भटकते रह गई, अपनी गलती कोई नहीं बताया कि हम गलत इंजेक्शन इनके हाथ में दे दिए हैं? कोई नहीं बताया। पूरा दिन हम लोग को बाहर बैठा दिया गया, दवा के लिए गोला रोड भेज दिया गया, फिर वो इनको ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। पूरा दिन इंजेक्शन हाथ में घोपा, पता नहीं कौन कौन सा इंजेक्शन लगाया। पूरा दिन हम लोग इस हाथ में अच्छा पूरा दिन लगाया। उसके बाद शाम में वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भेज दिया। 11 तारीख को? 12 तारीख को। अच्छा। हाँ, 12 तारीख को IGIMS भेज दिया गया कि जाओ वहाँ पे फ़ोन कर दिया, डॉक्टर वहाँ पे खड़ा है तुम लोग के लिए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ऐसा कोई कॉल नहीं आया है, ऐसा कोई पैरवी नहीं आया है। वो गर्मी ना कहिए, इसको हम पकड़ कर उस गर्मी में हम घूम रहे थे, दर्द से छटपट कर रही थी ये लड़की। रोड पे आया डॉक्टर देखने के लिए, IGMS का, रोड ही पर देख करके बताया कि हाथ काटना होगा। उस समय क्या बीता हम लोग पे, जो हम लोग जानते हैं कि ये करवाने तो हम नहीं गए थे ना, ये करवाने तो हम नहीं गए थे। उसके बाद आरोही हॉस्पिटल गए। आरोही में मदांता का एड्रेस बोला कि मदांता जाओ, वो पारस के ही जैसा है, वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं जो ये नहीं, इनको बाहर भेज देते हैं थोड़ा सा, ठीक हो जाए। मदांता में रात के 2 बजे नस का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर लोग, मदांता के भी डॉक्टर आस में थे कि ठीक हो जाएगा। नस का ऑपरेशन किए, फिर सर्जरी किए। रात भर मदांता के डॉक्टर जगे हुए थे। फिर सर्जरी हुआ, 6 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 8वें दिन गए ड्रेसिंग के लिए, वहाँ के भी डॉक्टर बोले काटना पड़ेगा। उस समय जो बीता ना, आँख में आंसू छुपा कर हम कैसे घर आए ना, वो हम जानते हैं। इसको फिर घर पे रखे, फिर उन लोग के पास गए, उन लोग को बोले हम कि सर अब हम क्या करें सर, अब आप लोग बताइए। लाचार आँख में आंसू था, वो लोग आँख का आंसू तक नहीं देखा हम लोग का। सीधा हम बोले कि अब हम IGI पर ये दिल्ली जाएंगे, हम एम्स में दिखाएंगे। वो लोग टिकट करा दिया, कुछ पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, गरीब आदमी समझ कर। कितना किया? 10,000 कुणाल सर ट्रांसफ़र करवाए थे और टिकट करवाए थे। जो ये है वो डायरेक्टर है महावीर। हाँ, उन्होंने करवाया। उसके बाद हम लोग दिल्ली गए, अकेले हम गए थे दिल्ली, हम और ये और मेरा छोटा वाला भाई। अनजान शहर में कैसे वहाँ का भी लोग कैसे था, कैसे हैंडल किए ना, वो हम जानते हैं। IGMS में भी रात भर लाइन में लगे, तब जा कर के शाम में देखा, 24 घंटा बाद वहाँ देखा IGMS में। देखते ही बोला कि हाथ काटना होगा। फिर भी हम हार नहीं माने। फिर हम गंगाराम हॉस्पिटल गए, जो वहीं है, दिल्ली में ही है। शहर को हम नहीं जानते थे, फिर भी हम सोची अनजादे जो जहाँ हमको बोला गया कि जाओ, हम वहाँ गए, हार नहीं माने। लेकिन सब जगह से निराशा ही मिला हमको। फिर पटना आए हम। पटना 2 दिन देखे कि कहीं भगवान का कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। हम लोग फिर हाथ स्मेल करना शुरू हो गया, स्मेल पूरा सड़ना शुरू हो गया। हाँ, फिर हम लोग PMCH कितने तारीख को हाथ स्मेल करना शुरू हो गया था?
हाथ स्मेल करना, हाँ 25 दिन 25 दिन 25 दिन बाद सड़ना शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि ऑपरेशन करवाए थे ना तो मतलब हाथ कितने तारीख को आप ये वाला भी दीजिए, कितने तारीख को आप अपना पटना हम 11 तारीख पटना आई थी, 30 तारीख को 30 तारीख को 11 पटना तारीख से 30 तारीख तक मतलब पूरा हाथ सड़ चुका था। पूरा हम लोग आस नहीं न छोड़े थे, हम लोग सब हॉस्पिटल घूम लिए, जितना हॉस्पिटल था ना, जितना बड़ा से छोटा मतलब एक हॉस्पिटल। उम्मीद था कि नहीं हाथ मेरी दीदी का बच जाए। हाँ उम्मीद था, इसीलिए हम लोग इतना भटके, लेकिन पीएमसीएच भी लापरवाही दिखाया। माने कि अगर हो गया, हाथ सड़ गया, इमरजेंसी वाले में गए, वहाँ की मैम बोलती है तुमको पता नहीं है कि इमरजेंसी वाले में कौन आता है, जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है वो आता है, तुम गलत जगह आई हो, कल आकर के ओपीडी में दिखाना। हम बोले मैम हाथ स्मेल कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हाथ स्मेल कर रहा है तो पीएमसीएच की नर्स बोली है चीज, नहीं, वहाँ की डॉक्टर बोले ऐसा? डॉक्टर बोली, हाँ डॉक्टर बोले ऐसा। फिर ओपीडी में कल दिखाते दिखाते हाथ इतना स्मेल करने लगा कि आसपास लोग आने से भी डरने लगे, आसपास डरने लगे। बस हम थे जो इसको पकड़ के कैसे कैसे घूमे ना, वो हम जानते हैं। ओपीडी वाले डॉक्टर बोले कि ये तो इमरजेंसी केस है, आप इमरजेंसी में जाइए। इमरजेंसी में गए तो वहाँ के भी डॉक्टर बोले कि हाथ काटना होगा। ऑपरेशन का जब तैयारी हो गया तो वहाँ का डॉक्टर बोला कि हम बचा नहीं पाएंगे पेशेंट को हम नहीं बचा पाएंगे, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है। हाँ, हम नहीं बचा पाएंगे क्योंकि हमारे पास आईसीयू रूम नहीं है। आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए। फिर हम लोग मदांता में रात भर ब्लड चढ़ा रहा, परफ्यूम 2 बॉटल परफ्यूम खरीदे हम, इसके हाथ में परफ्यूम मार मार कर जाते थे हम कहीं भी, इतना ज़्यादा हाथ स्मेल कर रहा था।